नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज का ये जो सेशन है, मैं पहले से ब्रीफिंग दे देता हूं थोड़ी सी इस सेशन के बारे में कि ये सेशन किसके बारे में है, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है या नहीं देखना है। मैं समय बिल्कुल भी व्यर्थ आपका नहीं करना चाहता। कम से कम पिछली 10 या 12 वैकेंसी के बाद में मैं कोई सेफ स्कोर वाला वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, और कम से कम 10-12 वैकेंसी के बाद में ही मैंने प्रूफ वाला भी वीडियो बनाया था जो कल दिया था। और वो भी कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है बनाना। विद्यार्थियों को पता है, जो पढ़ते हैं उन्हें प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके पास में तो ऑलरेडी पुस्तक होती है, उनके पास में क्लासेस देखी होती है, उनके पास में सारी चीजें जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होती है। उनको प्रूफ की आवश्यकता है क्यों? वो तो खुद ही मैच कर लेंगे। प्रूफ की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जो साल भर देख रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते, देख रहे होते हैं और आंकना चाहते हैं कि एग्जाम हुआ तो कितना आया कितना नहीं। बस यही होता है। ये वीडियो किस लिए है? एक तो आप लोगों के मतलब सेफ स्कोर वाला मतलब वो फोबिया रहता ही है, सभी के रहता है। एग्जाम हो गया, चाहे कोई वीडियो बनाए या नहीं बनाए, सेफ स्कोर वाला, कट ऑफ वाला फोबिया रहता ही है। तो मतलब ऐसा पेपर है, मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूंगा कि ये चीज है, ठीक है। लेकिन सेफ स्कोर से ज्यादा जरूरी है कि ये पेपर हुआ, इससे क्या सीखें, इससे क्या सीखना है, आगे कैसे बढ़ना है, 2026 की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए क्या करना है। एक तो देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय एक न्यूज बहुत बेकार सुनने में आई है, जो ओएमआर घोटाला वाला, जो मतलब पकड़े गए हैं 5 जने, वो मतलब उनको तो क्या ही कहा जाए। मतलब मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को शूट करते करते कोई अपशब्द नहीं निकल जाए अपन से, तो बस ठीक है, वो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। बाकी इनको क्या कहा जाए, मतलब बेरोजगारों के सपनों की हत्या करने वाले ये लोग। इससे घिनौना काम क्या होगा कि एक बेरोजगार इतना दर्द सहन करके, इतनी तकलीफें देख के, इतना अपने आप को साहस हिम्मत सब जुटा के तैयारी करता है, और ऐसे दिन देखने के लिए क्या कहें यार। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था। चलिए मैं बात करूंगा इसमें कि आगे क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो, जैसे ही एग्जाम हुआ है, एक तो प्रूफ आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेंगे। पेपर एक्चुअली यदि मैं देखूं ना, पेपर बनाया ही ऐसा गया है कि जिसमें से प्रूफ तो बहुत सारे दिए जाएंगे, ठीक है। किसी के 2-4 ज्यादा, किसी के 2-4 कम। लेकिन जैसे किसी ने मूल पुस्तकों पे आधारित पुस्तकें लिखी है, जैसे कि आरबीएससी पे आधारित, एनसीईआरटी पे आधारित, तो उनके ज्यादा प्रमाण देखने को मिलेंगे। यदि आप भी देखोगे तो मैंने आरबीएससी वाली पुस्तक के आपको हूबहू वर्ड टू वर्ड मैच करवा दिए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मतलब उसका बखान करना नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अब क्या क्या चीजें चलेगी और क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो प्रूफ बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ये पेपर ऐसा बनाया गया कि प्रूफ बहुत जगह देखने को मिलने ही मिलने हैं। अब मैं भी अछूता नहीं हूं, मैंने खुद ने भी दिए हैं, और मैं तो कहता हूं कि जो भी आप जिसे भी मानते हैं कि ये हमारे लिए सही मार्गदर्शक है, इन्होंने हमेशा सही सलाह दी है, आप लोग देखेंगे तो हर जिस एग्जाम की उन्होंने तैयारी करा रखी होती है उनको प्रमाण देने आना पड़ता है। माता सीता को प्रमाण देने पड़ गए थे, अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी, है ना। तो ये तो मतलब क्या होता है कि हम काफी कंट्रोल करते हैं कि क्या देने यार प्रूफ, अपने स्टूडेंट है, पढ़े हैं, इनको क्या प्रूफ देने। लेकिन ऐसी ऐसी बातें फिर सुनने में आती है तो फिर लगता है कि जब प्रश्न तो बने ही, दे देते हैं प्रूफ। और मेरे मामले में तो ऐसा है कि मैं पैसे लेकर पढ़ा था भी नहीं, तो मेरे मामले में तो एक पेयर फैक्टर भी है कि कोई ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि हमने निःशुल्क क्लासें चला रखी है। बाकी राजस्थान में कोई नहीं चला रहा निःशुल्क क्लासें। कई जना कहते हैं कि यूट्यूब माते तो सारी सारी क्लासें फ्री है, तो यूट्यूब माते फ्री है माने ऐप माते भी कोर्स चले, ऐप माते कोर्स खरीद सके, और मैं ऐप माते कोर्स बेचूं नहीं, एक भी क्लास मेरी कोई खरीद नहीं सके, बस वही फर्क है। तो मेरी सारी क्लासें यूट्यूब पे, ऐप पे एक भी क्लास भी नहीं है। तो मेन मुद्दा है कि अब आगे क्या ध्यान रखा जाए। देखो, जैसा पेपर है, एक चीज तो आप लोगों को ध्यान रखनी, मैंने कई सारी बातें यहाँ पे लिखी है। देखो, आप लोगों को एकमात्र टीचर ही ऐसा देखने का मिलेगा जिसका जो है ब्रांड, जिसको बनाया है, वन लाइनर को हमने ब्रांड बनाया। मैं खुद ही यहाँ पे आप लोगों को ये कह रहा हूं कि सिर्फ वन लाइनर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। और जब जब वन लाइनर दी है तब भी हमने ये बात कही थी। ये बात अलग है कि साल 1.5 साल पहले इसी वन लाइनर से हजारों बच्चे चयनित भी हुए हैं, लेकिन अब समय बदला है, पैटर्न बदला है। तो मैं यदि ये कहूंगा कि नहीं बेटा ये वन लाइनर ही पढ़ ले तेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, समायोजन का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे ही ब्रांड बनाया हुआ है वन लाइनर। राजस्थान में यदि वन लाइनर नाम का प्रोजेक्ट ब्रांड बन के निकला और जिससे सिलेक्शन हुए वो यहीं से निकले हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई विद्यार्थी वन लाइनर नाम से शब्द सुनता है तो उनके दिमाग में सीधा आता है कि गौरव सर।
लेकिन मैं खुद यहां पे कहूंगा कि वन लाइनर से सिर्फ आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। और ये मैं हमेशा से कहता हूं क्योंकि क्लासें पूरी की पूरी कंसेप्चुअल चलती है। और जिनको पता नहीं है उनको ये भी बता दूं कि वन लाइनर तो मैं बाद में देता हूं, हर भर्ती की पहले डिटेल गाइड दी जाती है, लेकिन वो डिटेल गाइड इतनी हाइप नहीं ले पाती जितनी कि वन लाइनर हाइप लेती है। तो कई जगह ये धारणा बन जाती है कि ये सर सिर्फ वन लाइनर लिखते हैं, जबकि हमने बेहतरीन ऑब्जेक्टिव पुस्तकें दे दी, बेहतरीन गाइड दे दी, बेहतरीन बहुत सारी जीजीडी फैक्ट वाली पुस्तकें दे दी, तो एक हाइप बन जाती है। तो हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, जो समझते हैं उनको बताया जा सकता है। यहां पे ध्यान रखना, आपको कंसेप्चुअल आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि प्रमाण देने की बात आए तो मैं वन लाइनर से भी आप लोगों को प्रमाण दे दूंगा, लेकिन उसमें क्या होता है, समझ विकसित नहीं हो पाती है इतनी। और आप देखोगे तो अभी जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैंने भी अपने आप को अपडेट किया है कि भैया देखो जरूरत है उसके अनुसार अपडेट यदि नहीं करें तो फिर क्या मतलब। तो ये चीज है, सिर्फ इससे नहीं होगा, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। और इसके लिए आपने जब जब क्लासें देखी होगी, मैं हमेशा आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने की भी कोशिश किया। और हर भर्ती की गाइड के अंदर कंसेप्चुअल ही मैटर दिया जाता है, डिटेल। विद्यार्थियों के लिए मैंने ऑप्शन दिए थे कि जिसका पैटर्न ये है वो गाइड पढ़े, जिसका पैटर्न वन लाइनर है वो वन लाइनर पढ़े। वन लाइनर आगे भी आएगी, लेकिन वो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से आएगी कि हाँ एग्जाम से महीने 2 महीने पहले आप लोगों को रिवीजन करना है फास्ट, वो उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब देखो यहां पे मैंने लिखा है सीमित सामग्री और बार बार दोहरान। सामग्री अति आप लोगों को करनी नहीं है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसा पेपर आता है फिर मार्केट भागते हैं कि नई नई पुस्तकें अब लानी है, 2-4 कठिन सवाल जहां पे आ गए। मेरा भी उद्देश्य, यदि मैं किसी को दूसरे को टारगेट नहीं करूंगा, मैं मेरे को ही टारगेट करूंगा, मेरा भी उद्देश्य यही होता है कि अपने से भैया आपकी भर भर के सवाल जो है कंसेप्चुअल बने हैं, तो बताओ इनको, बताएंगे तभी विद्यार्थी जुड़ेंगे। और सामग्री जो है हर व्यक्ति की एक दूसरा पहलू ये होता ही है। अब हम में से 2-4 शिक्षक ऐसे हैं जो इस चीज को कह देते हैं और बाकी कहते नहीं है। बात वही है, हम कहकर कर लेते हैं काम कि भैया हम ये कर रहे हैं, देख लो आप लोगों के पास में चॉइस है कि आप लोगों को ये करना है कि नहीं करना। बाकी इसका उद्देश्य ये हम तो बता देते हैं, 2-4 ही है मास्टर ऐसे जो बता देते हैं कि भैया ये चीज है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आप लोगों को, आप लोग दूसरों के किसी के प्रूफ दिए हुए, मेरे भी प्रूफ दिए हुए मत देखो। आप लोग क्या करो, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें से आप लोग रीड के पेपर देखो, पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना, उनको देखो, और उसमें से आप लोगों को 70% सवाल मिल जाए ना, कि उसमें से 70% मिल गए, चाहे आप अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों को 70% सवाल मिल गए हैं, तो आपकी सामग्री पर्याप्त है। क्योंकि इस पेपर के अंदर, हर पेपर की बात करूं तो 10 से 15 सवाल तो ऐसे आए हैं जो करने लायक थे ही नहीं, जो करने लायक थे ही नहीं, जिनकी लैंग्वेज भी सही ढंग की नहीं थी, जो सिर्फ बड़ा इस उद्देश्य से गए थे कि किसी के देखे हुए नहीं हो, ठीक है। और फिर बाकी पूरा पेपर इतना लेंदी है कि कई बच्चे पूरा पेपर देख ही नहीं पाए। अब उसे देखना, उसे समझना, क्योंकि पूरा कंसेप्चुअल कालानुक्रम बार बार मैच करना है। अब इतने कालानुक्रम दिमाग में लाना है, फिर उनको सीक्वेंस में जमाना है, फिर वो बनना है। यहां बाहर बैठकर मैं पेपर देखूं और मैं कह दूं कि नहीं ये तो क्या है, एक लाइन पढ़ने से ही समझ में आ रहा था, ये हो जाता, वहां एग्जाम हॉल में बैठे से ये समझ में नहीं आता है। वहां पे जो है आपको पूरा उसका निचोड़ निकालना ही पड़ता है। मान लो समझ में आया नहीं, गोला भर दिया, तो और प्रेशर में आ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है भाई। तो यहां पे 70% आपकी सामग्री से आ रहा है तो इनफ है, उसका बार बार दोहरान करना है। क्यों गलत हुए सवाल या क्यों नहीं आप कर पाए, क्योंकि रिवीजन में कमी थी। जब आप रिवीजन बहुत बेहतरीन करेंगे तो आप लोगों के जो है दिमाग में वो चीजें फिक्स हो जाएगी, आप लोगों के दिमाग में एकदम फिक्स है। और सीमित सामग्री है ना, तो आप लोगों को याद भी रहेगा कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। यदि सामग्री बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सीमित सामग्री को अभी से चयन कर लेना आप लोग। एक तो जीके का मास्टर चयन कर लो कि बस पढ़ूंगा तो इनसे, और एक आपके सब्जेक्ट का चयन कर लो कि बस इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, मार्गदर्शन देखूंगा तो भी इनका, और यदि शिक्षण के वीडियो देखना तो भी इनके, बाकी मतलब चयनित अभी से कर लो। सीमित सामग्री भी अभी से चयनित कर लो, बाद में कुछ भी नहीं देखना है, सामने आते रहते हैं वीडियो, जाते रहते हैं, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो सीमित सामग्री और बार बार दोहरान का ध्यान रखेंगे। और क्या करना है, सबसे बड़ी कमी रही विद्यार्थियों की अभ्यास की। हमने बहुत बार कहा विद्यार्थियों को, देखो मैंने बहुत बार कहा, क्योंकि हर टॉपर का वीडियो देखना, हर चयनित का वीडियो देखना, उसने कहा है कि मैंने इतनी गलतियां की, मेरा चयन नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की, अभ्यास शुरू किया, और मेरा चयन हो गया। ये चीज हम समझाते थे। क्या होता है कि मार्केट है भाई, मार्केट में सब तरह की बातें चलती है। हम तो सिर्फ लागत मूल्य में विद्यार्थियों को अभ्यास करवा देते हैं, लेकिन मार्केट में कई तरह की बातें चलती है कि इनमें इनका फायदा हो रहा है, ये हो रहा है।
देखो फायदा इसलिए होता है क्योंकि उसमें मेहनत की जाती है और हमारे पास में पूरे राजस्थान के विद्यार्थी जुड़े हैं और वो विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से फायदा होता है। और वो फायदा मैं फिर विद्यार्थियों के लिए ही लगाता हूं कि भैया आप लोगों के लिए लीजिए एक और फ्री बैच, इसको भी पढ़ाते हैं। देखो आप बैच दर बैच निःशुल्क ही चलते जा रहे हैं, पेड क्लासेस की तरफ मैं गया नहीं हूं। किस लिए? क्योंकि आप लोगों का प्रेम है, निश्चित रूप से फायदा होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा फायदा किसका है? अब आपको समझ में आएगा कि सर इतनी बार बोले कि प्रैक्टिस कर लो बेटा, 7 से 8 हजार प्रश्न दिए हैं, व्याख्या दी है, इससे आप लोग मतलब मैं तो कह रहा हूं टेस्ट सीरीजों से सवाल नहीं आते, अपने से तो आ रहे हैं। और आप लोगों की प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाती ना, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाते। सबसे बड़ी कमी रही अभ्यास की। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो डिसाइड कर लो, उसके साथ साथ कहीं से भी प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीजेडी से करो, कहीं से भी करो, लेकिन प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ जो है आप लोगों को अभ्यास प्रश्न मिलाने ही मिलाने हैं। साथ साथ चाहे 4-4 बार मिलाओ, 5-5 बार मिलाओ, इतना अभ्यास करो। पटना मॉडल पे पढ़ा करो। पटना मॉडल क्या होता है? वहां बैंकिंग की और सेंट्रल की तैयारी करवाते हैं ना, वहां क्या करवाते हैं? बार बार प्रैक्टिस ही करवाते हैं बस उनको ज्यादा। अब इतने सारे सवाल वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने सारे पढ़ लेते हैं कि सवाल बाहर जाएगा कहां से? तो उस मॉडल पे आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। ये मैं कई सालों से कह रहा हूं, 3-4 साल से कह रहा हूं ये। लेकिन अब जाकर जो है विद्यार्थियों को समझ में आया, जब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। इस चीज का ध्यान रखें। और क्या है, सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है। देखो मेरे भी कोई वीडियो आ रहा है, रील आ रही है, यदि आप लोगों को लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, एजुकेशनल उद्देश्य की नहीं है, तो आप लोगों को नहीं देखनी है, ठीक है, आप लोगों को नहीं देखनी है। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है। अब आप कहोगे कि गुरुजी हम तो पढ़ी आपसे सोशल मीडिया पे रहे, यूट्यूब भी सोशल मीडिया का पार्ट है। तो यहां पे आप लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, सिर्फ मन में एक तो देखो आप लोगों को पक्का होना पड़ेगा कि हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास देखेंगे, बाकी बंद नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल उठाते हैं किसी काम के लिए, लेकिन वो काम हो ही नहीं पाता, और उस जिस काम के लिए मोबाइल उठाया था उसके लिए वापस दूसरी बार उठाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन मैं खुद देखता हूं, मेरा कई बार जो है समय 1-1, 2-2 घंटा चला जाता है। मैंने जिस काम के लिए लिया, फिर मुझे लगता है इतना दुख होता है उस पूरे दिन कि मैंने 1 घंटा फालतू में व्यर्थ किया इस पे, इसकी बजाय तो मैं बहुत सारे काम कर सकता था इस 1 घंटे में। यही चीज विद्यार्थियों के साथ भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मार्केट के माहौल से परे, माहौल तो देखो अलग अलग तरीके के बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, और हर व्यक्ति माहौल बनाना चाहता है ताकि वो चर्चा में बना रहे। तो माहौल बनेंगे, लेकिन आप लोगों का माहौल सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए। आपको क्या देखनी चाहिए? पढ़ाई करनी है तो दम लगा के करनी है, ठीक है। माहौल के शिकार बिल्कुल नहीं होना है। अपने साथ ही ऐसे ही रखो जो आप लोगों को फालतू की बातें नहीं करें। वो वायरल रील चल रही है, क्रिस का गाना सुनेगा, वो चल रही है, ऐसी बातों वाले करने वाले होने नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यदि बात भी करें तो कंटेंट की बात करें, बात भी करें तो एजुकेशन की करें, बात भी करें तो उन मुद्दों की करें जो आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाने हैं, तब पढ़ाई का मजा आएगा। पेपर देखो अभी जितने हुए उनका अच्छे से एनालिसिस करो, किस तरीके से पेपर बने, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखो, बहुत मैंने भी 2-3 दिन से मैं यही वीडियो बना रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि ये भाई गलत हुआ है, ये हुआ है, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलना है। ये आयोग वाले कुछ भी नहीं करेंगे। इनको पता है इन्होंने पेपर दे दिया, फेयर तरीके से इन्होंने करवाया है, तो बस क्या हो गया काम। नीट तो पेपर में विंगमान में एकीकरण वाला नहीं है। आप लोगों को आगे के लिए तैयार हो जाना है। पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, कहां से कैसे कैसे सवाल बनाए, कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो, अब तो समझ जाओगे ना। एक तो दोहरान बार बार करना है, अभ्यास बार बार करना है, और क्या ध्यान रखना है, ये कूट मिलान वाली चीजें ज्यादा देखनी है। कंसेप्चुअल, जैसे कहीं कोई शब्द आ रहे हैं तो उनको ध्यान से पढ़ो। एक कालानुक्रम ध्यान रखो सबका, क्या कालानुक्रम क्या क्या पूछ रहे हैं, किससे रिलेटेबल करके पूछ रहे हैं। और ज्यादा तो ये कालानुक्रम वाले पूछे, कथन कारण वाले। प्रैक्टिस देखो, इसमें सभी में प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये यहीं पे साबित होगा। आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। जब जब कोई भी गाइडेंस का वीडियो बनाते हैं हम, तो मैं हमेशा मेरे देख लेना, पुराने वीडियो देख लेना, वहां पे बुक लिस्ट के वीडियो देख लेना, पुराने बनाए हुए, सब जगह कहा है आरबीएससी की पुस्तकें जरूर पढ़नी है, एनसीईआरटी की जरूर पढ़नी है। होता यह है कि उन्हें पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक्चुअल मैं बताऊं एक विद्यार्थी की मनोदशा, कि उन्हें पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी में और बहुत सारी अनावश्यक सामग्री दे रखी होती है, तो बोर हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि कहां से क्या आएगा। तो एक तो रखो गाइड, कोई भी गाइड, एक तो रखो गाइड, और साथ में इसकी रीडिंग करो। और यदि अच्छे संग्रह मिल जाते हैं जो एक्चुअल हो, जैसे आरबीएससी की, जैसे मैं आरबीएससी में यहां अगेन मेरी उस पुस्तक का जिक्र करूंगा जिसमें से कठिन सवाल हुबहू मिले, क्योंकि हमने उसमें से एक भी शब्द नहीं जोड़ा और उनको प्रश्न बना कर दिए, और व्याख्या एक्स्ट्रा डाली, और भी जो आरबीएससी में नहीं है वो भी डाली, और वहां से भी प्रश्न पूछे। तो जो एक्चुअल संग्रह हो उनको देखो, एनालिसिस करो, आपको पसंद आता है उनको पढ़ो।
क्योंकि मूल पुस्तकें जो कह रहे हैं ना, ये वही मूल पुस्तकें हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन वो एक्चुअल होना चाहिए। सिर्फ कवर पे आरबीएससी एनसीईआरटी लिखा हुआ और उसके अंदर मैटर वैसा नहीं है, तब वो काम नहीं करेगा। तो उसका एनालिसिस करो, देखो अच्छे से, किसी दोस्त के पास है तो देखो, या फिर कोई बुक्स पुस्तक मार्केट में आ भी रही है तो कोई 4-5 विद्यार्थियों का ग्रुप है तो एक जना लो, पहले देखो कि हाँ वास्तव में काम की चीजें 2 दिन पढ़ लो, फिर बाद में जाकर दूसरे ले आओ। ये होती है तरीके, ताकि आप लोग सही तरीके से निर्णय ले सको। 6 महीने बेटा एक टारगेट लेकर बैठ जाओ, सोशल मीडिया से दूरी बना लो और सिर्फ संयमित होकर धैर्य के साथ में 6 महीने किसी भी एक टारगेट के लिए तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आगे सिलेक्शन लेना, कारण क्या है? क्योंकि 90% बच्चे भटकाव का शिकार होंगे। जो 2 साल पहले इतना भटकाव नहीं था, अब बहुत ज्यादा। हर रोज तो नए एजुकेशनल चैनल बन रहे हैं, हर रोज नई नई कोचिंगें खुल रही है, तो बहुत ज्यादा भटकाव का दौर चलेगा। यहां पे वही विद्यार्थी चयनित हो पाएगा जो संयमित होकर पढ़ रहा है, धैर्य के साथ में, और कंसंट्रेट कर रहा है और सीमित सामग्री से पढ़ रहा है। ये मैं बार बार कहूंगा, सीमित सामग्री, क्योंकि कंटेंट की इतनी अति हो गई है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है यही विद्यार्थी को पता नहीं है। पेरेंट्स, ये लाइन, इसको जो है जितने विद्यार्थी है, अब मैं जो कहूंगा उसे आप कट करके और रील बना के शेयर कर देना। पेरेंट्स की क्या कमी है? बच्चे किस लिए पढ़ रहे हैं? ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे कि मेरे मां बाप के सपने पूरे करने हैं, ज्यादातर बच्चे। और मेरे पास में कई सारे कमेंट आते हैं, सर पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से हमें समस्या नहीं है, हमें तो हमारे पेरेंट्स ही जो है उंगली उठा रहे हैं। हमने मेहनत इतनी की है कि इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, ये तो आयोग ने पेपर ही ऐसे दिए हैं और कई बार घोटाले हो जाते हैं, हम तो खुद खून के आंसू रोते हैं, कम से कम हमारे पेरेंट्स तो समझे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं इनके गुरु होने के नाते एक निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को समझें और सपोर्ट करें। इन्हें मानसिक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी इस समय, और उस समय और ज्यादा जरूरत होती है जब उनका पेपर बिगड़ जाता है, तब सबसे ज्यादा फैमिली के सपोर्ट की जरूरत होती है। आज मैं यहां पे बोल पाता हूं क्योंकि मेरी फैमिली ने उस समय मुझे सपोर्ट किया था जब मैं बेरोजगारी का दंश झेल रहा था। तो आपके भी सपोर्ट की आपके बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और पेरेंट्स का सही धर्म भी यही है कि सही समय पे बच्चों को सपोर्ट किया जाए, उनको समझा जाए, इन्हें समझे ये आपके सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात झोंक रहे हैं ताकि मेरे पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकूं। तो आप लोगों को इन्हें समझना है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमें तो हमारे मम्मी पापा ही नहीं समझ रहे। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आप इन्हें सपोर्ट करें, आप इन्हें समझे, आप इन्हें हिम्मत तो बढ़ाइए। ये सपने आज नहीं तो कल पूरे करेंगे ही करेंगे, मेहनत तो कर रहे हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं, तो आप इनकी हिम्मत बनिए, आप इन पे तंज मत कसिए। ये मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग ध्यान में रखेंगे बेटा, सभी के सभी। और फिर बाद में देखो भटकाव नहीं होना चाहिए। और ये जो सेशन है ये सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना, जो भी कहा है मैंने निष्पक्ष रूप से कहा है। और इसके बाद में मैं कोई भी एड भी नहीं बताने वाला हूं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये वो है, आप लोगों को खरीदना नहीं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वरिष्ठ अध्यापक की निःशुल्क क्लासेस 1 फरवरी से शुरू कर रहा हूं, जो पूरा बैच यूट्यूब पे होगा। आप लोगों को लगता है कि आपके गौरव सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप जरूर पढ़ें। मैं मेरी जी जान से ही पढ़ाता हूं हर बैच में, और इस बैच में भी पढ़ाऊंगा, और उसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी चयनित हो जाते हैं। बस इतने, इसके साथ ही इस सेशन को मैं पूरा करूंगा। बाकी अपने आप को जो है 2-4 दिन का रेस्ट दीजिए और फिर उसके बाद में डबल ऊर्जा के साथ में फिर से लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। अब मैं बात करता हूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे तो ये जो देखने के लिए जुड़े होंगे कि सेफ स्कोर क्या है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि यहाँ पे सेफ स्कोर है ना, एक बात तो मैं बता दूं कि अनुमान कोई भी फैक्ट लगा ही नहीं सकता इसके अंदर, कि पेपर ऐसा बना है। एक तो जहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है वहां पे अंदाजा नहीं लगता, इसीलिए हमने कई सारी वैकेंसी का सेफ स्कोर का वीडियो बनाया नहीं। एक जहां पे इस तरीके से पेपर लिया जाए वहां पे भी जरूरत नहीं लगता अंदाजा। तो देखो, कम से कम 10 से 15 सवाल तो ऐसे हैं जो किए ही नहीं जा सकते, निकल गए 150 में से ये, ठीक है? फिर बाकी जो है आप लोग माने कि 20 सवाल, 10 से 20 सवाल ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के छूटे हैं, विद्यार्थियों के अमूमन छूटे हैं, ज्यादातर के छूटे हैं। कम से कम 10 से 15 सवाल लोगों के छूट गए हैं जो कर नहीं पाए। मतलब मैं काट पीट के यदि देखता हूं ना, तो कट कटा के जो है पीछे विद्यार्थियों के पास में जो सवाल बच रहे हैं, जो जितना मैंने देखा है उतना, तो यदि जिसके कट कटा के 80 से 90 सवाल बच रहे हैं ना पीछे, 80 से 90 भी ज्यादा हो जाएंगे, 80 तक बच रहे हैं ना, यदि किसी के 80 सवाल कह रहा हूं मैं, कट कटा के जिसके 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस सवाल बच रहे हैं,
वो निश्चित रूप से मेरे अनुसार रेस में रहना चाहिए, लेकिन मैं दावा नहीं करूंगा इसका भी। इसमें मैं ये भी कहूंगा कि मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि न तो मुझे कट ऑफ आने के बाद में इसका प्रमाण देना है कि देखो मैंने बताए थे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता में होते हैं कि हाँ आप लोगों के 80 तक बच रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी बच रहे हैं और बच रहे हैं, दोनों विद्यार्थियों को करना यह है कि आगामी बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारी प्लानिंग आप लोग करके और आगे के लिए लग जाना चाहिए, इसके भरोसे मत बैठना। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पे इस सेशन को विराम दूंगा। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।